नमस्कार, मैं भक्ति आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम देखते हैं हमारे जीवन की वैल्यू हम ही नहीं समझ पा रहे हैं और दिन ब दिन जीवन समस्याओं से घिरा हुआ जा रहा है, जटिल होता जा रहा है। वैसे देखा जाए तो हमारे साथ कई प्रकार की शक्तियाँ मौजूद है, जैसे कि आर्थिक, शारीरिक, राजकीय, लेकिन फिर भी एक शक्ति ज़रूर मिसिंग है। वो कौन सी शक्ति है? उस शक्ति का सीक्रेट आप जानना चाहते हो ना? तो इस सीक्रेट जानने के लिए ही हम आपके सामने एक बहुत सुंदर प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग। और इसी सिलसिले में इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है मुंबई से आए हुए डॉक्टर सचिन। वेलकम। पिछले 18 सालों से उन्होंने राजयोग की निरंतर पढ़ाई की है। उसके साथ साथ क्लिनिकल रिसर्च में उनका स्पेशलाइजेशन है। आज वो कई प्रकार के कारपोरेट सेक्टर्स में ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। उसके साथ साथ पिछले ही साल उन्हें व्यसन मुक्ति के क्षेत्र में बहुत सुंदर राज्य स्तरीय अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आज वे ETV मराठी में स्पीकर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सचमुच हमारा ये जो प्रोग्राम है सीक्रेट्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग, उसके लिए उन्होंने अपना समय दिया। मैं समझती हूँ हम सब बहुत भाग्यशाली है जो उनको हमने पाया है। तो डॉक्टर, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें सीक्रेट क्या है? इस सीक्रेट का आप हमें ओपनली बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखा जाए तो सीक्रेट है भी और नहीं भी है। अच्छा। सीक्रेट उनके लिए है जिन्होंने अल्टीमेट लिविंग को अभी तक पाया नहीं है, अनुभव नहीं किया है। और जिन लोगों ने अनुभव किया है उनके लिए सीक्रेट नहीं है। अभी अनुभव करना मना क्या? जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना की तब उसने सभी विशेषताओं से उसे भरपूर किया, इस सृष्टि पर भेजा। और जब खजाने सब उसको देने थे तो परमात्मा ने उसको इस सृष्टि पर भेजा। तब ब्रह्मा ने उनसे सवाल पूछा कि इन सब खजानों की चाबी, उनका रहस्य मैं कहाँ रखूं, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ जी। तो परमात्मा ने कहा कि इसको आप अगर समुंदर में छुपाओ तो वहाँ से भी ये इंसान ढूंढ निकालेगा, ज़मीन में छुपाओ वहाँ से भी ढूंढ निकालेगा, पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो ढूंढने की कोशिश कम कर सकता है और वो है उसके अंदर। अंदर माना क्या? तो यही है सीक्रेट्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग कि सब खजानों की चाबी हमारे अंदर है। और वो चाबी हम इस सीरीज में देखने वाले हैं कि कैसे कुछ लोगों ने इस चाबी को प्राप्त किया है और अपने अंदर जितने भी खजाने जो परमात्मा ने दिए हैं उनको उन्होंने उजागर किया है या निकाला है, जिससे उन्होंने अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ बनाया है। मतलब कि उन्हें अपनी अंदर की चाबी जो है वो मिल गई है। तो जिनको नहीं मिली है उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए हम ये चाबी लेकर आए हैं और ये चाबी आपको स्टेप वाइज मिलते जाएगी। आपने शुरुआत में कहा कि शारीरिक, सामाजिक, राजकीय शक्तियाँ जो है, ये भी शक्तियाँ है, इनका भी पावर है, लेकिन ये सभी शक्तियाँ उस चाबी के बगैर कुछ काम की नहीं है। हम ये इसलिए कह रहे हैं, आपने कहा कि समस्या वाला जीवन है। अगर आप देखो हम 21वीं शताब्दी में अभी है, मनुष्य के पास इतने सुख के साधन हैं। अभी सुख के साधन इतने होते हुए उसको सबसे ज़्यादा सुखी होना चाहिए। दरअसल मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि हमारे परदादाओं से हम बहुत साधनों से मतलब भरे हुए हैं, फिर भी वो ज़्यादा सुखी थे और हम सुखी नहीं हैं। इसका क्या है? इसका रहस्य यही है कि उनसे केवल एक ही, मैं गलती तो नहीं कहूँगा, मिस हो गया है कि वो जो संतुलन चाहिए जीवन में, और उसके लिए वो जो चाबी है जिसको अच्छी तरह संभालना आना चाहिए, सीक्रेट्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग, माना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन जीने का जो रहस्य है, वो चाबी को आप अच्छी तरह से यूज़ करना सीख लो तो आप भी, आपके दादा परदादा, हमारे सबसे पूर्वज, हम कहते दादा परदादाओं से भी अगर हम पीछे जाए तो हमारे जो पूर्वज है
भारत की ऐसी महिमा है कि भारत आर्यों का देश कहा गया है, जहाँ पर देवी देवताएं निवास करते थे। उनके पास ये चाबी थी जो उन्होंने प्राप्त की थी परमात्मा से। अच्छा। वही चाबी क्या है वो हम इस सीरीज में देखने वाले हैं, और ये सीक्रेट हम यूज़ करने वाले हैं, और आप खुद इसका अनुभव करेंगे कि जब इस सीक्रेट को हम यूज़ करेंगे तो अपना जीवन अल्टीमेट हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। मतलब कि जैसे आपने कहा कि देवी देवताओं के जैसा, तो सचमुच ही आप कहते हो, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि एक सामान्य इंसान, आम इंसान भी देवत्व को प्राप्त कर सकता है? यस, यही हम कहना चाहते हैं, और ये हमारा अनुभव भी है, और हजारों लाखों लोगों का अनुभव है जिनको ये चाबी प्राप्त है। फैंटास्टिक। अब ये चाबी क्या है, इसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग धर्म और जो महान आत्माएं होके गए उन्होंने इसके ऊपर कहा हुआ है। ये कोई चाबी नई नहीं है, सिर्फ उसको लगाने का तरीका हमको आना चाहिए। वही तो, ठीक है ना। कई बार ऐसे कभी कभी हमारे पास होती है, लेकिन उसको चलाने की अकल भी होनी चाहिए, कहा जाता है ना। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, तो कई बार पासवर्ड होता है, कोडवर्ड होता है, कई नंबर्स होते हैं, कई बार 2-3 चाबियां होती है। जब 2-3 एक साथ लगती है तभी वो ताला खुलता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, और वो सीक्रेट है। हमारे पास एक सबसे बड़ी शक्ति है, जो मूल शक्ति है, जो निर्माणता की शक्ति है, जिसको आदि शक्ति भी कहा हुआ है। ये शक्ति को अगर हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उसका महत्व को समझे, तो हम इस ताले को खोल सकते हैं, और सब खजाने आपके सामने हैं। क्या आप उस दिव्य शक्ति को हमारे दर्शकों को बताएंगे? इसीलिए तो आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छा। और वो शक्ति है, वो शब्द है संकल्प शक्ति। कई बार लोगों को जब मैं ये कहता हूँ तो उनको लगता है कि ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इतना इजी नहीं है वो। जैसे अगर मैं किसी को एक ऐसी चाबी दे दूँ जिससे वो सब खजाने प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको चाबी का अगर वो इम्पोर्टेंस ही नहीं पता, वो चाबी लेके साइड में रख देगा। सच बात है। या किसी को मैं हीरा दे दूँ, लेकिन उसको हीरा और पत्थर में फ़र्क नहीं पता है, तो हीरा देते हुए भी जैसे कि ना के बराबर है। तो पहले हमको जानना होगा कि इसको मूल शक्ति क्यों कहा गया है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे आँखों से जो भी हमको दिखाई देता है इस दुनिया में, जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है, उन सब का स्रोत ये संकल्प शक्ति है। सचमुच, इसीलिए शायद कहा जाता है कि मनुष्य अगर गीली मिट्टी है तो विचार उसका ढांचा है, साचा है। यस, एग्जैक्टली। मनुष्य के साथ हर चीज़, लैपटॉप, टेबल, ये कुर्सी, आप जो चीज़ देखते हो ये मनुष्य की रचना है। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचयिता की संतान है वो। माना परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसको हम रचयिता कहते हैं, वो उसकी संतान है। तो हम भी उसकी संतान के नाते हम भी मास्टर रचयिता हो गए। लेकिन कैसे, वो हमको समझना है। मुझे जरा मास्टर रचयिता शब्द बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप थोड़ा सीधा करके बताइए ताकि आम दुनिया के लिए, आम जनता के लिए ये बहुत सिंपल हो जाए। मास्टर रचयिता माना जिसको हम कहते हैं कि आप या अपने जीवन को बनाने वाले हो। यस। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग हमेशा ये सोचते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं काउंसलर भी हूँ, तो मेरे पास बहुत आते हैं, तो उनकी जो मान्यताएं होते हैं, बिलीफ पैटर्न्स होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नंबर 1। दूसरा कि मेरे को ऐसे लोग क्यों मिले, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसा बॉस क्यों मिला, पति क्यों मिला, पत्नी क्यों मिली, बच्चे क्यों मिले, पड़ोसी क्यों मिले, मेरे कोई बीमारी क्यों। मतलब क्यों, क्या क्यों बहुत बड़ा होता है। हाँ, बहुत बड़ी ये क्यों है प्रश्नों की। और जब ये कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे को ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और इन सब निगेटिव सवालों की जड़ में अगर आप जाओ, तो कई बार जब हम उनको खोल के बताते हैं कि बाहर की दुनिया है, ये आपका अपना प्रतिबिंब है और कुछ नहीं है। और इसका फायदा ये है, लेकिन प्रतिबिंब तो ऐसा ही होगा जैसे हम होंगे। यस, एग्जैक्टली। लाइफ इज़ अ बूमरैंग, जैसे हम कहते हैं। आप जो देते हो आपके पास आता है, सिर्फ आपको टाइम पता नहीं होता है। तो हम यहाँ पे आपको ये निराशावादी विचार नहीं है, ये आशावादी विचार है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे चारों तरफ, उसका क्रिएटर मैं हूँ, उसका रचयिता मैं हूँ, तो मेरे पास पावर है। पावर क्या है कि मैं यहाँ पे बदलूँ तो बाहर का ईको बदलना चाहिए।
एक बच्चा जब पहाड़ी में गया और पहली बार पहाड़ी में गया था, तो उसने पहाड़ी से बात किया कि तुम कौन हो। तो सामने से आवाज़ आया तुम कौन हो, तो वो डर गया। फिर बोला मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सामने से फिर से आवाज़ आया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बच्चा डर गया, अपनी माँ के पास आया और उसने कहा कि वहाँ पहाड़ी में कोई तो शैतान है जो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो माँ को समझ में आ गया और उसने कहा कोई बात नहीं बच्चा, तुम उसको जाके कहो कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बच्चे ने पूछा उससे क्या होगा। तो माँ ने कहा तुम खुद करके तो देखो फिर मेरे को बताना। फिर वो बच्चा पहाड़ी में फिर से जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो। तो उसको जवाब आता है कि तुम भी बहुत अच्छे हो। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और सामने से जवाब आता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एग्जैक्टली हम इस बच्चे की तरह है, और वो माँ और पिता जो है वो हमारा परमात्मा है जो हमको ये सीक्रेट्स बता रहा है कि बच्चे कि तुमको ये इको या तुम्हारे से जो प्रकम्पन जाने चाहिए वो तुम पॉजिटिव भेजो, ताकि तुम्हारे पास एज यू थिंक सो शैल यू बिकम जो हम कहते हैं। तो सचमुच इसका मतलब ये हुआ कि थिंकिंग जो है वो हमारा जैसा होगा वैसे हमारी सृष्टि होगी। लेकिन ये थिंकिंग के ही बारे में आपको मैं पूछना चाहती हूँ, उसका सीक्रेट क्या है? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ और रिसर्च मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो पिछले 18 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ। तो मैं गूगल पे थोड़ा स्टडी किया। गूगल पे जब स्टडी किया, गूगल आपको सबको पता होगा कि इंटरनेट में एक सर्च इंजन है। तो गूगल में आप जो भी शब्द डालते हो तो उसका रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने 3 प्रमुख शब्द डाले, उसमें था एक थॉट्स। तो जैसे ही थॉट मैंने शब्द डाला तो मुझे 0.22 सेकेंड्स के अंदर थॉट्स के ऊपर 14 करोड़ 80 लाख रिस्पॉन्स आए। रियली? थॉट्स के ऊपर, विचार। Okay. फिर मैंने कहा चलो और दूसरा शब्द डाल लेते हैं। तो दूसरा शब्द ब्रेन, क्योंकि थॉट्स साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि ब्रेन से आता है। तो ब्रेन डाला तो मुझे 12 करोड़ रिस्पॉन्स आए। ओके, ठीक है। और फिर मैंने, और वो भी 0.27 सेकेंड में, 0.27 सेकेंड। और फिर मैंने कहा कि इन सब का जड़ जो मन है उसमें क्या लिखा है। तो मैंने माइंड शब्द डाला। तो माइंड शब्द के ऊपर मेरे को 0.27 सेकेंड में 180 करोड़ रिस्पॉन्स आए। ग्रेट। इसका मतलब इस समय गूगल सर्च इंजन में माइंड माना मन के ऊपर 180 करोड़ पेजेस है। यस। माना इतना लोग इसके ऊपर सोच के डाला हुआ है गूगल सर्च इंजन में। जितने भी यूनिवर्सिटीज इस समय इस पृथ्वी पर है, विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, उसमें जितनी भी किताबें हैं वो क्या है? वो किसी के विचार ही तो है। वो तो सच बात है। जितना भी आप फर्नीचर देखते हो, जितने भी आप कार देखते हो, जितना भी जो कुछ भी रचना इस सृष्टि के ऊपर है वो क्या है? वो विचार है। पहला जिसने शुरुआत किया, पहला जिसने पेंसिल बनाया, रबर बनाया, लैपटॉप बनाया, कंप्यूटर बनाया, पहला वो आने के पहले वो कहाँ पे था? वो व्यक्ति के मन के अंदर था। पहला कंसीव जो होता है कोई भी, वो मन के अंदर होता है। और जब हम उसको पकड़ के रखते हैं अच्छी तरह से, तब वो धीरे धीरे करके वो स्थूल दुनिया में आ जाता है। फिर वो शरीर हो, आपके संबंधी हो, आपका जॉब हो, आपके पास आए हुए परिस्थिति हो, ये सब को जन्मदाता हम स्वयं हैं। अगर मेरे को ये बात अच्छी तरह से पता है तो मुझे इतनी शक्ति मिल जाती है कि बाहर मुझे कुछ भी बदलना नहीं है, क्योंकि उसका स्विच मेरे पास है। और ये परमात्मा ने हमको सीक्रेट बताया, किसी भी स्विच को यूज़ करना सीखो आप अच्छी तरह से। तो जैसे आपने अंदर का स्विच बदला, बाहर रेस्पॉन्स बदलने वाला ही है। फिर आप कंप्लेंट नहीं करते हैं, फिर आपका जीवन इतना सुंदर बन जाता है कि आप बोलते नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं पहले कहता था, अभी मैं कहता हूँ मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मेरे साथ हो रहा है। डॉक्टर, ये तो सही बात है कि स्विच हमें मालूम है, लेकिन कभी कभी हम उसका मिसयूज क्यों करते हैं? आपने ठीक बात बताया। एक सर्जन जो होता है ऑपरेशन थिएटर में, उसके पास भी नाइफ होता है।
वो उस नाइफ या चाकू से किसी की जान बचा सकता है, उसका ट्यूमर निकालता है, उसके अंदर जो खराब अंग है उसको काट के निकाल देता है और उसी चाकू से कोई किसी की जान ले सकता है। तो ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क होता है कि उस आत्मा की जो चेतना है, वो चाकू यूज़ करने के पीछे जो व्यक्ति है उसकी जो स्मृतियाँ हैं वो उसके द्वारा वैसे कर्म करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बताया। कितने सारे उदाहरण मैं दूँ, अभी एटॉमिक पावर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पावर। माना सर्वोच्च शक्ति है एटॉमिक बॉम्ब जिसने बनाया, उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये शक्ति के द्वारा विश्व का विनाश करना, लेकिन वो शक्ति अभी हम देख रहे हैं कि इस हाथ में पूरा विश्व डरा हुआ है कि कभी ये एटॉमिक बॉम्ब्स किसी टेररिस्ट के हाथ में नहीं लग जाए, लेकिन बनाने वाले ने वैसा नहीं बनाया था। ठीक है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे अंदर कुछ ऐसे फाइल्स भी है, ऐसे कुछ स्मृतियाँ हैं जो हमारे द्वारा इस चाबी को मिसयूज करने के लिए हमको प्रवृत्त करते हैं। यस, तो ये जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों के ही बारे में मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इन स्मृतियों को हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि मन के कुछ विचार ऐसे हैं जो कितना भी डिलीट करना चाहो लेकिन नहीं होते हैं। उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि वही वारंवार हमारे जीवन में आते हैं। तो उसके लिए क्या सीक्रेट है? एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक तथ्य ज़रूर है, क्योंकि मेरे पास जब 100 लोग आते हैं और 100 लोगों के संबंधों में कुछ तनाव होता है या वैयक्तिक समस्याएं होते हैं तो लेकर आते हैं और हमको दिखाई देता है कि इसमें ये समस्या है, अगर ये चीज़ को ये बदल देगा, थोड़ा ये झुकना सीख जाएगा, रिलेशनशिप में थोड़ा नम्र हो जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि 100 में से 40% या 30% लोग ही कर पाते, 50 to 60% मेरे अनुभव से करना मुश्किल समझते हैं या बहुत मेहनत के बाद उसमें लोगों में सफलता मिलती है। ये फ़र्क इस तरह से है कि ये धरनी का फ़र्क है। धरनी माना आप समझते हो कि जैसे कई धरनी होती है उपजाऊ होती है, आप बीज डालो फल निकल आता है। कई धरनी होती है कि हाँ बंजर होती है, आप कितना भी कुछ करो वहाँ से कुछ आता नहीं है। तो फिर बंजर धरनी वाले क्या खुद को अनलकी समझे? नहीं, यही तो बात है, यही पे सीक्रेट है कि हम अभी मैं ट्रेनर भी हूँ तो हमारे पास 3 प्रकार के लोग आते हैं। तो हम देखते हैं कि कई स्लो लर्नर होते हैं, कई मीडियम लर्नर होते हैं, कई फास्ट लर्नर होते हैं। सीखते तो सभी है, सिर्फ स्लो लर्नर वाला और फास्ट लर्नर फ़र्क ये है कि फास्ट लर्नर वाला जल्दी सीखता है परिवर्तन, स्लो लर्नर वाले को मेहनत लगता है, लेकिन परिवर्तन ज़रूर हो सकता है। जैसे हम मैनेजमेंट में कहते हैं कि सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस एफर्ट। जब कोई जैसे लकड़ा कोई तोड़ता है तो लकड़ा एक घाव में नहीं टूटता है, उसके लिए पहले बहुत सारे घाव लगाने पड़ते हैं, लास्ट में वो लकड़ा टूटता है। इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट घाव ने लकड़े तोड़े, पहले सब घाव मिलके आप उस लेवल पर आए जब लास्ट घाव ने उसको तोड़ दिया। बहुत सुंदर, सही ऐसा है। तो पहले घाव अनइम्पॉर्टेंट है ऐसे नहीं है। तो आप अगर ऐसे समझते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके घाव वेस्ट नहीं गए हैं, लेकिन डॉक्टर हमारे पास पेशेंस नहीं है ना। होता क्या है कि पहले अगर समझो 25 घाव लगाने हैं तो कई लोग 20 और 22 तक ही आते हैं और आगे जाते ही नहीं हैं, और फिर वही रिपीट होता है जैसे कि आपने कहा थॉट प्रोसेस। और इसके कारण क्या होता है कि वो खुद को नाकामयाब समझते हैं, और ये कैसे हमें मतलब उसको कैसे कामयाबी लेके जाना और वहाँ पे ये सीक्रेट आता है कि जब आपको लग रहा है कि अभी मेरे से नहीं हो रहा है, अभी मेरे से हो नहीं सकता, अभी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मेरी एंड आ गई, इसके बाद मैं नहीं कर सकता हूँ, और जब मैं ये सोचता हूँ कि नहीं मेरे जीवन का अभी कोई लक्ष्य नहीं है, मैं चारों तरफ हार चुका हूँ, मेरे को जॉब नहीं है, मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, लोग मुझे अच्छा नहीं मानते हैं, मैं कोई भी कार्य करता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती, या बहुत मेहनत के बाद बहुत थोड़ी सफलता मिलती है वो भी चली जाती है। जैसे ये विचार आए उसी समय आपको अपने आप से बात कर रहे हैं, जस्ट होल्ड डाउन, ओके, ये भी चला जाएगा। ओके, ये विचार आपको उधर इंट्रोड्यूस करना है। उस समय प्रॉब्लम ये नहीं कि परिस्थिति नहीं बदल रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस समय के आपके विचार। वही विचारों को आप उस समय बदल दो, और उसी समय आपने इंट्रोड्यूस किया, नो अच्छे दिन आएंगे, आई हैव टू जस्ट कीप पेशेंस,
मुझे सही व्यक्ति को पूछना चाहिए। शायद मेरे तरीके गलत हो सकते हैं, शायद मेरे को मेरे तरीकों को बदलना पड़ेगा। क्या मैं और किसी लोगों की मदद ले सकता हूँ? क्या अगर ये डॉक्टर ने तो कोई और डॉक्टर से पूछ सकता हूँ, है ना? जैसे शरीर की बात मैंने की, ऐसे मन की भी है। आपको अगर नहीं मिल रहा, जस्ट आस्क द राइट पर्सन, कीप ऑन आस्किंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस राइट पर्सन को कैसे ढूंढना है वो भी नहीं समझता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए फिर वही बात है कि आप थोड़ा साइलेंस में चले जाओ अपने, एंड जस्ट कीप ऑन सेंडिंग कि मुझे वो व्यक्ति कैसे मिल सकता है, कौन है जो मेरी मदद कर सकता है। आप सिर्फ सवाल पूछो, जवाब यूनिवर्स से आपके पास आएगा। When you send an inquiry, तो ये आपने अनुभव किया हुआ हाँ, ये अनुभव किया है, और मेरा नहीं, हजारों लोगों का अनुभव है। अभी मैं ट्रेन करता हूँ मार्केटिंग के लोगों को, तो बहुत मार्केटिंग के लोग मेरे पास आते, डॉक्टर साहब कई बार ऐसे होता है कि हमको कुछ सूझता नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करते हो? तो बोलते गाड़ी रहती है, जैसे 2 व्हीलर रहती है, बाइक पे चलाते, तो कहते हम साइड में लेते हैं, सब सामान रख के 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है? व्हाट शुड आई डू? कौन है, कौन मेरी मदद कर सकता है? बस इतना सवाल पूछो, 5 मिनट के बाद आपको बराबर पता चल जाएगा कौन आपकी मदद करेगा। और वहाँ पे आपको वो सीक्रेट मिल जाता है। तो मैंने ये सीक्रेट पाया है साइलेंस में। तो जब हम साइलेंस में जाते हैं तो वो सीक्रेट हमको मिल जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि वो सीक्रेट परमात्मा, क्योंकि सभी का स्रोत परमात्मा क्रिएटर है, तो उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो सीक्रेट अपने आप हमारे पास आता है। थोड़ा हमको पेशेंस रख के सही सवाल पूछना है। सवाल भी एक विचार है, और जैसे आपके द्वारा ये विचार तरंग विश्व में जाता है, आपको उसका रिस्पॉन्स आना ही है। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि संसार में जब भी कोई ताला बनता है ना, बगैर चाबी के बनता नहीं है। ताला है माना उसकी चाबी है, ठीक है ना? सही बात है। सो गॉड डजंट क्रिएट अ लॉक विदाउट अ की। यस। तो ताला माना समस्या है, माना उसका समाधान जरूर होना चाहिए। कीप ऑन सर्चिंग, कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सही सवाल पूछते जाओ और देखना आपका ताला खुलेगा। वाह, बहुत सुंदर। शायद इसीलिए ही कहा है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। तो ये जो साइलेंस की शक्ति है उसके बारे में जानना, मतलब आप जो कह रहे थे शुरू में कि अंदर जाओ, अंदर की जो खोज है वो यही है। तो ये जो साइलेंस की शक्ति है, या जो आपने कहा कि आप आपके माइंड को बहुत अच्छी तरह से कुछ कमांड्स दो, तो इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस प्रकार से हमें कौन सी परिस्थिति में क्या करना है। जैसे कि हमने देखा कि मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, इंटरनेट के एज में हम हैं, 1 क्लिक ऑफ बटन में हमको सब मिल जाता है। लेकिन ये जनरेशन में मैंने और एक बात देखा कि सब कुछ होते हुए भी थोड़ा पेशेंस कम रख देते हैं, एंड जस्ट गिव अप। माना सेकंड में एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते, फाइनल डिसीजन ले लेते, जिसको किसी ने बहुत खूब कहा कि हम अभी देखते डिप्रेशन बहुत हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि डिप्रेशन के वजह से बहुत लोग आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते। तो किसी ऑथर ने बहुत खूब कहा कि सुसाइड हैज़ बिकम अ परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम टेम्पररी होता है लेकिन सॉल्यूशन परमानेंट ढूंढ लेते हैं। तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स है, तो ये जो हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है, शायद इसी सिलसिले में हम आपके साथ आगे चर्चा बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ ही विराम लेना चाहते हैं, तो फिर से हम मिलेंगे इसी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।